नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। अगर आप भी बिहार लघु उद्यमी योजना में फॉर्म अप्लाई किए थे तो आपसे कुछ जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि बिहार लघु उद्यमी योजना का जो फाइनल लिस्ट था वो 7 तारीख के डेट में ही जारी कर दिया। यदि आप भी फॉर्म अप्लाई किए थे या फिर आपके परिवार में कोई भी सदस्य अप्लाई किया था तो आप अपने नाम जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि यदि आपको लघु उद्यमी योजना में फॉर्म अप्लाई किए थे और आपका नाम आ चुका है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ मान के चलिए कि अगर आप फॉर्म अप्लाई किए आपका नाम नहीं आया तो आगे आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इस योजना में फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाए तो फिर आगे आपको क्या करना चाहिए। इसी टॉपिक के ऊपर में हम बात करने वाले हैं कि लघु उद्यमी योजना, मान के चलिए कि अगर आपको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो और कौन सा योजना है जिसमें कि आप अपना तैयारी कर सकते हैं या फिर उस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम बात करने वाले, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। दोस्तों कुल मिलाकर के बात करने वाले लघु उद्यमी योजना हर साल बिहार सरकार की तरफ से जो है ऑनलाइन इसका आवेदन करवाया जाता है और जितने भी लाभार्थी इसमें आवेदन करते हैं उसका फिर एक रैंडमाइजेशन के माध्यम से, कंप्यूटराइज के माध्यम से, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इसका सिलेक्शन होता है और जिसका भी फाइनल लिस्ट में नाम आता है उसको 2 लाख रुपए दिया जाता है। 2 लाख रुपए 3 किस्तों में दिया जाता है, पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर उसके बाद 50,000। और ये बिल्कुल 100% सब्सिडी होता है। 1 भी रुपये आपको जमा नहीं करना पड़ेगा, रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन है कि इसमें आपको अपने खुद का कुछ भी काम करना पड़ेगा। अब ये जो योजना है सरकार जो बनाया बिहार सरकार की तरफ से, ऐसे इंसान के लिए बनाया गया जो कि गरीबी रेखा से अपने जीवन नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, जिसका कि मंथली इनकम 6,000 रुपये है। यानी कि आपको इसमें जो मेन जरूरी का डॉक्यूमेंट लगता है अप्लाई करने के लिए, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपका लोकल होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जातीय आवासीय आय जो कि करंट ईयर का होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र पे जो आपका वार्षिक इनकम है वो आपका 72,000 से नीचे, यानी कि 69-70 इतना रहना चाहिए। तभी जाकर के आप इस योजना में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। हालांकि एक बार में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ में डॉक्यूमेंट में आपका बैंक अकाउंट लगता है, उसका लाइव फोटो लगता है। अगर आपके पास में एजुकेशन सर्टिफिकेट है 10th या 12th का तो और भी ज़्यादा इसमें चांस बनता है कि आपका नाम इसमें आएगा। जरूरी नहीं कि आप एक बार अप्लाई किए और आपका नाम आ जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 1-2 साल आपको ट्राई करना पड़ेगा। 1 साल में नहीं हुआ, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, तो इसमें आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको कभी ना कभी जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा आपके लिए है उद्यमी योजना, जो कि ये भी हर साल बिहार सरकार की तरफ से इसका जो है ऑनलाइन करवाया जाता है इसी पोर्टल के माध्यम से, जो कि आने वाले 2-3 महीने में फिर से इसका जो आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और लघु उद्यमी में 2 लाख का ये स्कीम होता है और उद्यमी योजना में आपको तकरीबन 10 लाख का स्कीम होता है। जो भी बिजनेस कीजिएगा, पहले सभी बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए दिया जाता था सरकार की तरफ से, जिसमें कि 50% माफ हो जाता था, 5 लाख रुपए माफ हो जाता था और 5 लाख रुपए आप आसान 84 किस्तों में जमा कर पाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सभी काम के लिए अलग अलग इसमें राशि दिया जाता है। किसी में 7 लाख, किसी में 8 लाख, किसी में 10 लाख। और जब आप इसमें आवेदन कीजिएगा तो उसमें भी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है यही होता है अभी तक में। इसमें आय प्रमाण पत्र कंपलसरी नहीं है, आय प्रमाण पत्र नहीं लगता है। इसमें आपको आधार कार्ड आपका होना चाहिए जिसमें कि मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए और आवासीय जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। इतना सारा चीज़ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो भी आपका सेम उसी प्रकार से आपका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम आता है फिर उसके बाद ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद फिर आपको पैसा मिलता है। ये प्रोसेस है। लेकिन आने वाले समय में इस बार जो है ऐसा प्रोसेस नहीं होगा, बताया जा रहा है। अनुमानित तौर पे आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी आवेदन होंगे उसका पहले एक जिला में जो है कमेटी गठन होगा, उसमें सभी आवेदकों को बुलाया जाएगा। उसमें फिर ये होगा कि जो भी आवेदक इस अपने बिजनेस को करना चाहते हैं, वो जो सही तरीके से करना चाहते हैं उसी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि लघु उद्यमी योजना हो या फिर उद्यमी योजना हो, लाभ तो ले लेते हैं लेकिन बहुत ही रेयर केस में काम अपना स्टार्ट कर पाते हैं, बहुत ही कम रहता है। बाद में वो अपना जो पैसा का गलत जगह पे यूज कर लेता है, काम आगे ही नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए सरकार ये सोच रहा है कि जो भी इस योजना का लाभ ले वो सही मायने में कुछ ना कुछ अपना खुद का काम करे। ये दोनों चीज़ों के बारे में आप सभी को बता दिए। तीसरा जो स्कीम है, यदि आप मान के चलिए कि लघु उद्यमी योजना में अप्लाई कर रहे हैं, उद्यमी योजना में अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम नहीं आ रहा है तो आपको ऐसा नहीं है कि मौका आपको बार बार दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है इसमें कि एक बार अप्लाई किए तो आप फिर दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
आप अप्लाई करते रहिए। जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अगर आपका इस योजना में लाभ नहीं मिल रहा है लेकिन आप काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो तीसरा जो स्कीम है आपके पास में वो है पीएमईजीपी। पीएमईजीपी जो कि कोई भी देश के नागरिक, ये राज्य लेवल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम है। जो लघु उद्यमी और उद्यमी योजना ये बिहार सरकार की तरफ से ही किया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है पीएमईजीपी। और एक और है दूसरा पीएमएफएमई। यदि आप मान के चलिए कि खाने पीने वाले सेक्टर में अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो पीएमएफएमई में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी दूसरा काम करना चाहते हैं पीएमईजीपी में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो अप्लाई करने का प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी निर्धारित डेट नहीं है, इसमें हमेशा ऑनलाइन होते रहता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो तो रहना ही चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो आप अगर 8th पास भी है, 8वीं पास भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ इसमें है कि आपको सबसे पहले आपके जिले में जो उद्योग ऑफिस है वहाँ पे जाकर के आपको बात करना है कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में वहाँ पे तो आपका हमेशा रेडी ही रहेगा, उद्योग ऑफिस कभी भी मना नहीं करता कि हम आपको नहीं देंगे। तो उसके लिए जो मेन चीज़ है, आपका जो भी नज़दीक में बैंक है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, फिर आपको लग रहा है कि इस बैंक से आपको पैसा मिल सकता है, उस बैंक वाले से पहले आपको जाकर के मिलना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं उनको बताना होगा कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे इतने पैसे का ज़रूरत है। अगर वो बैंक वाले राजी खुशी से हाँ कर देते हैं तब जाकर के आपको जो उद्योग ऑफिस है वहीं पे जाकर के आपको अप्लाई करवा लेना है। हालांकि आप किसी भी साइबर कैफे में भी अप्लाई करवा सकते हैं या फिर खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप उद्योग ऑफिस में ही जाकर के अप्लाई कीजिएगा तो आपके आवेदन में गलत होने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी बैठे हुए रहते हैं वो उनको पता होता है कि क्या चीज़ कैसे भरना है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि वहीं से आप भरवा लीजिए। बैंक में जमा करना है और जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट वगैरह बनवाना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और इसमें भी आपको 35% तक जो है अनुदान मिलता है, छूट मिलता है पीएमजीपी में। और पीएमएफएमई में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन ये स्पेशल फूड सेक्टर के लिए बनाया गया है। यदि आप खाने पीने वाली चीज़ों में इंटरेस्टेड रखते हैं, यदि आप उस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इसके लिए ये योजना है। और बिहार सरकार के तरफ से जो योजना चलाया जा रहा है वो 3 योजनाएं हैं। एक है लघु उद्यमी, एक है उद्यमी योजना और एक है स्टार्टअप योजना। आप सभी को बताना चाहते हो यदि आपको नहीं मालूम है, स्टार्टअप योजना क्या होता है कि यदि मान के चलिए कि कुछ आपके मन में प्लानिंग है बड़े लेवल का, कुछ काम करना चाहते हैं, आपको फंड का जरूरत है या फिर आप पहले से शुरू कर चुके हैं, आपको और भी पैसे का जरूरत है, तो वैसे सिचुएशन में स्टार्टअप फंड के तहत जो है सरकार की तरफ से आपको यहाँ पे दिया जाता है, जिसमें कि बिना ब्याज का आपको मिलेगा पैसा। और इस योजना में भी आवेदन करने के लिए आपको जो स्टार्टअप गूगल में जाकर के लिखेगा स्टार्टअप बिहार, तो वहाँ पे जो लिस्ट आएगा, लिंक आएगा, उस पर जाकर के आप फिलअप कीजिएगा। और यूट्यूब पे आपको ढेर सारा वीडियोस भी अप्लाई करने का मिल जाएगा, उसको देख करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका बिजनेस सही रहेगा, जो भी उसमें पेपर का रिक्वायरमेंट होता है वो अगर आप फुलफिल कर देते तो इसमें भी आपको अच्छा खासा फंड मिल जाएगा और उससे भी आप अपना जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं। उनके तरफ से एक जाना माना और भी योजना है जिसको हम पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से जानते हैं, पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो कि हाल फिलहाल में ही 1-2 साल पहले इस योजना की शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी किए थे। इसमें देश के कोई भी नागरिक जो भी कि विश्वकर्मा योजना से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि अगर आप नाई का काम करते हैं, झाड़ू बनाने का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, मलाकार है, बोर्ड मेकर है, और भी कई इसमें योजना है जिसमें कि आप अपना ऑनलाइन करा सकते हैं। ऑनलाइन करवाने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। पैन कार्ड ऑप्शनल होता है, पैन कार्ड अगर रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप जब लोन के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड लगेगा। इसमें आप अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करवाने के बाद जो आगे का नेक्स्ट प्रोसेस होता है, अगर आप गाँव से आते हैं तो आपको अपने मुखिया से संपर्क करना है, वो आपके आवेदन को आगे फॉरवर्ड करेंगे ऑटोमेटिकली, जो है इंटरनेट के माध्यम से ही आपका आवेदन जो है जिले में जाएगा। जिले में उद्योग ऑफिस में जाता है, वहाँ से फिर आपका वेरिफिकेशन होता है। यदि वहाँ से आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपको जो है अगला जो प्रोसेस होता है वो ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग पार्टनर है वो आपको कॉल करेंगे कि आप जो है इस योजना में आवेदन किए थे, आपका ट्रेनिंग होगा। फिर वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपसे मांगेगा सारा वेरिफिकेशन होगा। आपका ट्रेनिंग होगा 5 से 7 दिनों का। ट्रेनिंग के बाद फिर आपको जो है ट्रेनिंग वाला जो पैसा है वो भी आपको 500-700 रुपये मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह बनता है वो सब कुछ लेकर के आपको अपने बैंक में जाना। वहाँ पे आपको शुरुआती समय में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जो कि 1.5 साल के लिए होता है।
और फिर 1.5 साल वाला जो आप जैसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको 2 लाख रुपए मिलता है। तो इस तरीके से भी आप जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का अपना व्यापार जो है बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को बताया कि बिहार लघु उद्यमी योजना, स्टार्टअप योजना, PMEGP, PMFME किस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, पूरा डिटेल्स में बात किए। यदि आपका लघु उद्यमी योजना में फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इंतजार करना है, क्योंकि अभी जो लिस्ट जारी किया है वो 100% आपका नाम उसमें फाइनल लिस्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए लिस्ट में नाम तो आपका आ गया, आपका इस योजना का लाभ भी मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि कोई भी जैसे कि मार्कशीट में कुछ और नाम था, आधार कार्ड में कुछ और नाम था, या फिर आपका जाति आवासी जो था उसमें कुछ और नाम है, अगर नाम में किसी तरीके का डिस्टेंस है, डिफरेंट है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ डिफरेंट होता है, तो उसका जो ऑनलाइन जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए हैं उसको ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन करेगा। और अगर आप वहाँ पे आपका कुछ मिस्टेक रहेगा तो आपका नाम आने के बावजूद भी आपका नाम जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में भी बहुत आवेदकों को रखा गया है। तो जो भी इसमें छटेगा उसी में से, जो वेटिंग लिस्ट में है उसमें से उसको जो है शामिल करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सही तरीके से जानकारी दे पाई। यदि इस वीडियो में जो भी चीज़ बताया उसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करके मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।